Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum Pakistan. This is Dr. Tanveer Iqbal and you are watching Awareness by Dr. Tanveer. आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे जनाब वज़ीर आज़म साहब के सेहत के बारे में और जनाब वज़ीर दाखिला साहब के सेहत के बारे में। कुछ ही दिन पहले की बात है कि अचानक हमने टीवी पर ये खबर सुनी कि जो वज़ीर दाखिला है राना सरोना साहब, उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ अस्पताल पर उनकी एक तस्वीर दिखाई गई, जिस तस्वीर में वो एक ऑक्सीजन मास्क पहने हुए हैं और वो हॉस्पिटल गाउन पहने हुए हैं और वो बेड पे लेटे हुए हैं। और इसके अलावा इसके अलावा और कोई तफसील नहीं बताई गई कि राना साहब उनकी तबीयत को असल में हुआ क्या है और उनको किस किस्म की बीमारी लाहक है। लेकिन मुबैना तौर पर यह सुनने में आया है कि बहुत से चैनल ये रिपोर्ट कर रहे थे कि डॉक्टरों ने उनको बैरून मुल्क का जो है इलाज करने का मशवरा दिया है और उनसे ये कहा है कि आपको जो मर्ज़ है इसका इलाज पाकिस्तान में मुश्किल है। तो एक तो मुझे ये समझ नहीं आती, एज ए डॉक्टर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे ये समझ नहीं आती कि ऐसी कौन सी बीमारियाँ हैं जो मुस्लिम लीग नून को इलाहा हो जाती हैं और उनका इलाज पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होता। इसके अलावा इमरान खान साहब हो गए या जितने भी लोग हैं पाकिस्तान में, उनको बड़ी से बड़ी बीमारी उनको हो जाती है लेकिन उनका इलाज पाकिस्तान में हो जाता है। खान साहब को 4 गोलियां लगी, 3 गोलियों के तो जख्म भी उन्होंने दिखा दिए टीवी पर सबके सामने एक वीडियो बनाकर, और उस पर खाकान अब्बासी साहब एक बेवकूफ़ाना सवाल पूछ रहे हैं कि 4 गोलियां लगी थी तो चौथा जख्म जो है वो कहाँ पर है। तो उनको उनकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताऊं कि खाकान साहब 3 गोलियां उनको एक पैर पे लगी थी, तो इसलिए उन्होंने जो जख्म दिखाए आपने 3 जख्म देखे, चौथा जख्म जो है वो छोटा सा जो वो स्क्रैचेस हैं, जो बुलेट के जो स्क्रैचेस हैं वो उनके पैर पे लगा है, वो पूरी तरह बुलेट नहीं थी। तो चौथा जो जख्म है वो उनके दूसरी टांग पर है, तो इसलिए वो आपको नज़र नहीं आया। और आप एक प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं तो इतनी मालूमात तो आपको होनी चाहिए कि किसको कितनी गोलियां लगी है और कहाँ कहाँ पर लगी है। ऐसे फजूल से और मासूमाना से सवालात पूछ कर आप अपने आप की भी तौहीन कर रहे हैं और जिस पोस्ट पर आप रह चुके हैं आप उस पोस्ट की भी तौहीन कर रहे हैं। अच्छा, आज अचानक ये खबर फैल गई, बोल न्यूज़ पर भी आई, एयरवाई न्यूज़ पर भी ये खबर फैल गई और सोशल मीडिया पर भी ये खबर फैल गई कि जो शहबाज शरीफ साहब है उनका कोविड टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ गया है। और वो चूँकि अब कोविड उनका पॉजिटिव आ गया तो उनको जाहिर है क्वारंटीन रहना पड़ेगा। तकरीबन इसमें हफ्ता भी लग सकते हैं, 10 दिन भी लग सकते हैं, 12 दिन, 2 हफ्ते भी लग सकते हैं, जब तक वो पूरी तरह रिकवर नहीं हो जाते। अगर हम पिछले कुछ दिनों की अगर हम फ्लैश बैक में जाएं तो शहबाज शरीफ पहले यहाँ से जाते हैं चाइना से जाते हैं वो इजिप्ट से वो पाकिस्तान के लिए निकलते हैं, लेकिन रास्ते में ही उनका प्रोग्राम चेंज हो जाता है और वो पाकिस्तान के बजाय चले जाते हैं इंग्लैंड। फिर इंग्लैंड में वो एयरपोर्ट पे वो आ रहे होते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं पाकिस्तान आने के लिए, लेकिन फिर एयरपोर्ट से वापस चले जाते हैं। मुबैना तौर पर ये कहा जाता है कि उन पर कुछ जुर्माना था उनकी वजह से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो जुर्माने की वजह से किसी प्राइम मिनिस्टर को वो लोग रोक सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर एक ज़ाहिर एक बहुत बड़ा ओहदा होता है, पूरे एक मुल्क को वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो किसी मामूली जुर्माने की वजह से किसी प्राइम मिनिस्टर को रोकना ये एक अहमकाना सी बात मालूम होती है। इसमें कोई सच्चाई मुझे नज़र नहीं आती। वजह जो भी हो, तो कहते हैं कि उनको अपनी जो फ़्लाइट है वो फिर डिले करनी पड़ी और उनको फिर लंदन में इंग्लैंड में ही उनको रुकना पड़ा। और आज मुबैना और ये खबर आ गई है कि उनको मुबैना तौर पर नहीं बल्कि कंफर्म न्यूज़ दी है मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने, ट्वीट किया उन्होंने और मीडिया पर भी आकर बताया उन्होंने कि उनका कोविड-19 जो है वो पॉजिटिव आया है और अब जब तक वो रिकवर नहीं हो जाते वो उधर ही रहेंगे। तो आप अगर इन सब बातों को कंक्लूड करें तो इमरान खान साहब ने एफआईआर में 3 नामों का कहा था। एक नाम तो उन्होंने एक मेजर जनरल फैसल नसीर साहब का उन्होंने कहा था, दूसरा नाम उन्होंने कहा था जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर है राना सनाउल्लाह साहब, और तीसरा नाम उन्होंने कहा था हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब। तो अब उन 3 में से 2 तो बीमार हो गए हैं, एक ऑलरेडी बाहर है, उनको कोविड-19 उनका पॉजिटिव आ गया, वो 8-10 दिन तक नहीं आ सकते। दूसरा जो है वो यहाँ पर बीमार पड़ा है और डॉक्टरों ने ये मशवरा दे रहे हैं कि आप इलाज के लिए बाहर चले जाएं, आपका इलाज यहाँ पर नहीं हो सकता। पता नहीं कौन सा कैंसर उनको लाक हो गया है, अब तो यहाँ पर कैंसर के भी 3-3, 4-4 अस्पताल बन गए हैं, यहाँ तो उनका भी इलाज है। ऐसी कौन सी बीमारी उनको लाक हो गई है पता नहीं
या उनके लिए उनको बाहर जाना पड़ रहा है, कोई कार्डियोथोरेसिक उन्होंने ट्रांसप्लांटेशन करनी है या पता नहीं क्या लाहक हो गया उनको, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। बाकी रह गए एक शख्स जो जिनकी बीमारी की खबर अभी तक कोई नहीं आई, वो भी इसलिए कि वो इतने ताकतवर शख्स हैं कि हमारी जो अदलिया है, हमारा जो कानून है, हमारा जो सिस्टम है, वो ना उनको कुछ कहता है और ना ही उनको कुछ कहेगा। ये हमारी 1958 से लेकर 2022 तक ये हमारी तारीख रही है कि अब तक ना ही किसी फौजी को हमने कुछ कहा है और ना ही कुछ कहेंगे। क्या क्या कितने बड़े बड़े कांड हुए, कितनी बार उन्होंने कानून, जो हमारे मुल्क के जो आइन है उनको तोड़ा, कितनी बार उन्होंने कानून शिकनी की, आइन शिकनी की, मुल्क के दो टुकड़े हो गए, सियाचिन हमारे हाथों से चला गया, और हमारे मुल्क में दहशतगर्दी की लहर जो आई वो एक अफगानिस्तान के जंग में कूदने की वजह से आई, वो भी फैसला एक डिक्टेटर का था। इसके बाद फिर दहशतगर्दी की जो लहर आई वो फैसला भी एक डिक्टेटर का था। तो कितनी ऐसी बातें हैं जो एक डिक्टेटर के फैसले की वजह से हुई, लेकिन उनको अगर सज़ा अदालत ने सुनाई भी है तो उस वक्त सुनाई है जब वो मुल्क में थे ही नहीं, वो मुल्क से बाहर थे। और जब उनको सज़ा सुनाई भी गई तो उस पर जो हमारी फ़ौजी क़यादत है उनमें बहुत गम और गुस्सा पाया गया है कि एक फ़ौजी जो सरबराह है उनको सज़ा किस तरह सुनाई अदालत ने, और ये इस तरह नहीं सुनानी चाहिए थी। और सज़ा सुनाने के बाद उनको पाकिस्तान में लाने की बातें हो रही थी, और इज़्ज़त देकर, मतलब उनको पाकिस्तान इज़्ज़त के साथ लाए जाने की बात हो रही थी। हालांकि उनको फांसी की सज़ा हो चुकी थी गद्दारी के मुकदमे में, लेकिन हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है वो उनको बाइज़्ज़त तरीके से पाकिस्तान लाने की बातें कर रही थी। अदालती जो फैसला है उसको उनको उनको कोई सरोकार नहीं था कि अदालत ने ये फैसला सुनाया है और अदालत इस फैसले को इम्प्लीमेंट करना भी उन पर वाजिब है आइन के आइन की रूह से, क्योंकि जिस अदालत ने उनको ये फैसला सुनाया है वो उस आइन के तहत ही बनी थी, जिस आइन के तहत उनका हमारा ये पूरा सिस्टम चल रहा है। तो बाकी दो जो बंदे हैं वो एक तो बाहर है, एक बाहर जाने की तैयारी कर रहा है, और तीसरा जो है वो इतना ताकतवर है कि उसे हमारा आइन, हमारा कानून कुछ कह नहीं सकता। तो ये इसको अगर हम पूरी अगर कंक्लूड कर ले तो ये बात वही तक आती है कि खान साहब ने जिनको FIR में नामजद करने के लिए कहा, अभी तक चूंकि FIR कटी नहीं है, उनका नाम अभी तक FIR में आया नहीं है, लेकिन प्रेशर चूंकि बढ़ रहा है, लोग भी आ रहे हैं और इमरान खान साहब भी मुसलसल प्रेशर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए सिर्फ वही लोग मुल्क से बाहर हैं या मुल्क से बाहर भागने की कोशिश कर रहे हैं जिनका नाम FIR में खान साहब ने नामजद करने के लिए कहा है। तो डॉट्स कनेक्ट, मतलब अगर आप कनेक्ट करें तो इससे साबित यही होता है कि ये लोग मुल्क से भागने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये मुल्क से भागने आने की कोशिश में कामयाब होते हैं या नहीं होते, या इस बात में सच्चाई है या नहीं है, ये हमारे तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हम सिर्फ उस वक्त का इंतज़ार कर सकते हैं और ये वेट करके ये देख सकते हैं कि जो मुल्क से भागने की कोशिश कर रहे हैं वो मुल्क से भागने में कामयाब होते हैं या नहीं होते। सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जो है वो भी ऑन करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो अब तक इतना ही। सी यू अदर टाइम। पाकिस्तान जिंदाबाद।